मेरा नाम रंगीली नन है। मैं तो ऐसे प्रॉपर लखनऊ से हूँ, पर मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ। Pride doesn't restrict to the LGBT community, but also talks about every kind of human oppression. तो ट्रांस होने के क्या अधिकार आपके देश में हैं? नहीं है। क्वेयर अधिकार कहाँ हैं? किसी को सिर्फ उसकी मोहब्बत या उसकी पहचान या उसके चॉइस या जीवन जीने के लिए अगर सारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, तो ये सोचने की बात है कि आज़ादी का 75 साल आप कैसे मना रहे हैं। हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, हमसे समाज बन रहा है। मुझे समाज की इतनी फिक्र नहीं है। हमारे साथ LGBT कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो लोग आज यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या उनका मकसद है, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंगीली नन है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं तो ऐसे प्रॉपर लखनऊ से हूँ, पर मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ। तो आज यहाँ पर आने की आपकी क्या वजह है? यहाँ पे हमारी बहुत सारी डिमांगें हैं, जैसे मैरिज इक्वालिटी फॉर श्योर, और भी हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जो फोबिया है सोसाइटी में उसको दूर करना, हमारी एग्जिस्टेंस दिखाना। बहुत सारे रीजन है यार, क्या क्या गिनाऊँ कम है। किस तरह की आपको समस्याएं होती है? मतलब अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या है, जो अभी रिसेंटली हम और मेरे पार्टनर दिल्ली में साथ में रहते हैं, तो अभी जब हम लोग घर में न्यू घर के लिए मूव इन कर रहे हैं और नया घर हम लोग के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर में। तो देखिए कि ये लोग थोड़ा क्वेयर हैं या इनके ट्रांस फ्रेंड हैं, तो उनको घर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एक बहुत ज़्यादा। और सारी चीज़ों में देखिए एक पार्टनर को क्या चाहिए, अपने पार्टनर का नाम नॉमिनेट हो वहाँ पे, वो सब, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप ट्रांसजेंडर हैं, क्या है? मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ, अपने आप को एक नॉन बाइनरी आइडेंटिटी में जानता हूँ। मैं ऋतु हूँ, मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ और बहुत लंबे समय से ट्रांस आंदोलन में साथ हूँ और मैं खुद भी एक ट्रांस व्यक्ति हूँ। वैसे यहाँ आने की आपकी क्या वजह है? तो प्राइड का जो इतिहास है वो ये कहता है कि प्राइड अमेरिका में शुरू हुआ था। अमेरिका में जब गे होना इलीगल था, तब पुलिस ने गे बार को रेड किया था। 3 दिन तक पुलिस और प्रशासन के साथ क्वेयर समुदाय ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद स्टोन वॉल राइट्स हुए। तो स्टोन वॉल राइट्स को मनाने के लिए उसके अगले साल प्राइड मार्च निकाली गई, जो ये कहता है प्राइड मतलब गर्व, वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी आर, है ना। एंड प्राइड डजंट रेस्ट्रिक्ट टू द LGBT कम्युनिटी, बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन. If you are not killing my partner just because he is a gay, but for if he is a minority, he belongs to a minority community, he is a Muslim or a Christian, if you are killing him for that, then also my partner is dead. No. तो मुसलमानों का मुद्दा भी मेरा मुद्दा है, minority issue is also our issues, Palestine's issue is also our issue, वो farmers issues are also our issues, क्योंकि ट्रांस क्वेयर लोग तो दलित भी हैं, मुसलमान भी है, आदिवासी भी हैं, मणिपुरी भी हैं। तो मणिपुर में अगर लोग मर रहे हैं तो भी वो जायज़ नहीं है। तो हर तरह का मानवाधिकार का मुद्दा हमारा मुद्दा है। एक भेदभाव रहित आदर्श, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द और बंधुत्वपूर्ण जीवन जो संविधान प्रदत्त है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह का देश बनाने का सोचा था, भगत सिंह ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, सावित्री माई ने, ज्योतिबा फुले ने जो आदर्श दिए हैं, उन आदर्शों का एक समाज बने और उस गर्व को, उस प्राउड को और उन अधिकारों को मांगने के लिए हमारी ये लड़ाई है और हमारी ये वॉक है। तो जैसे आपने जब ट्रांसजेंडर किया तो आपके परिवार वालों का क्या इस पर रिएक्शन था? सब अपने अपने परिवार के संघर्ष हैं ही हमारे परिवार हमें नहीं स्वीकार करते, बहुत सारे परिवार स्वीकार करते हैं, पर क्या वो जिम्मेदारी परिवारों की है? परिवार भी उस समाज का हिस्सा है जो समाज पितृसत्तात्मक है, होमोफोबिक है। तो परिवार तब बदलेगा जब समाज बदलेगा, जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस बदलेंगे, जब व्यवस्थाएं बदलेंगी, तो व्यवस्था का बदलाव आएगा तो समाज का हर तबके तक उसका असर पड़ेगा। मेरा नाम अमानत है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ प्राइड कमेटी की मेंबर भी हूँ और यहाँ पे दिल्ली में हमसफर ट्रस्ट में वर्किंग हूँ। ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है, क्या है? ट्रांसजेंडर है। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप जब ट्रांसजेंडर आपने होने का विचार बनाया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इसका? घर वालों को शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट अब एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे चेंज आ रहा है, टाइम लगेगा, इंडिया है, धीरे चलता है, धीरे धीरे आएगा सब कुछ। एक बात और है, मतलब घर वालों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन समाज के बारे में क्या है, वो क्या कह रहे हैं? हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, हमसे समाज बन रहा है। मुझे समाज की इतनी फिक्र नहीं है।
कि आज प्रोटेस्ट में आप लोग आए हुए हैं। प्रोटेस्ट में इसीलिए आए हैं, अपनी बराबरी के हक के लिए आए हैं कि हम भी इंसान हैं, ह्यूमैनिटी के लिए ही हम सबके लिए, मतलब ह्यूमैनिटी सबके लिए सेम ही होनी चाहिए, कि फ़र्क नहीं होना चाहिए किसी में कि हाँ कोई ट्रांस है, गे है, बाई है, लेस्बियन है, सब है तो ह्यूमन, भगवान ने सबको एक जैसे ही बनाया है। किस तरीके की आपको दिक्कतें होती है समाज में? दिक्कतें तो बहुत होती हैं शुरू से ही, स्कूल टाइम में, कॉलेज में, स्टडी में, अपना एम्प्लॉयमेंट में, वर्क प्लेसेस पे, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। सरकार इक्वलिटी का जो है वो नारा देती है, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिल पा रहे। जी, ऑब्वियसली मैं एग्री हूँ इस बात से। सरकार बोलती तो बहुत कुछ है, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इम्प्लीमेंट वो नहीं हो पाता है, वो सब चीज़ें। जॉब की बात करें, पढ़ाई का आपने बताया कि पढ़ाई में भी कॉलेज और स्कूल में दिक्कत आती है। अगर आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो किस तरह की समस्या होती है? जॉब के लिए शुरू में तो ये है कि हाँ, हम अगर इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट भी हो गया, व्हेन दे केम टू नो वी आर ट्रांसजेंडर, वी आर फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, दे जस्ट सेड कि हाँ कि हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, वी विल लेट यू नो। बाद में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। बट जो संस्थाएं हैं, NGOs हैं, CBOs हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसजेंडर्स के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, वो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं। ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको अलग क्यों मानते हैं? ये तो देखो, थर्ड जेंडर पहले तो पुराने अपना हिस्ट्री से ही चला आ रहा है, बट जो लाइक अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे इंडिया में बहुत कुछ चेंज हो गया था। जो पुराने रूल थे अंग्रेज़ों के बनाए हुए वो रह गए, यहाँ पे वो चले गए, बट इंडिया में अभी तक वैसे चल रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अब 377 डिस्क्रिमिनलाइज हो चुका है, और ट्रांसजेंडर का जो अपना लॉ बना है वो भी सही है, सब कुछ अच्छा है, बट टाइम लगेगा धीरे धीरे चेंज आने में।